2025 में भी आपको पिछले सालों की तरह यहाँ पर नुकसान का सामना होगा। ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इनको सामने रखते हुए आपने फैसला करना है और किस वजह से ये फ्लॉप होंगी, क्यों ये आज तक फ्लॉप हुई हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के शहर से बिलोंग करते हैं तो आप इन 5 सोसाइटी को सामने रखते हैं, इंशाल्लाह आसानी से फैसला कर लेंगे। आप इस सोसाइटी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं या कर चुके हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये 2 से 3 मेजर फैक्टर्स है जिसको देखते हुए इन सोसाइटीज का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर उस्मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज मैं वो सोसाइटीज को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, वो सोसाइटीज का आपको बताने जा रहा हूँ जो 2025 में भी आपको पिछले सालों की तरह यहाँ पर नुकसान का सामना होगा। यहाँ पर अगर आप सरमायाकारी कर चुके हैं तो उनको भी मैं टिप्स दूंगा, और अगर आप इन 5 सोसाइटीज में करने जा रहे हैं तो मैं आपको सख्ती के साथ मना करता हूँ कि ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ इनको सामने रखते हुए आपने फैसला करना है। और इस तरह की सोसाइटीज में आपने इन्वेस्टमेंट करके अपनी अमाउंट को स्टक नहीं करना, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 70% रियल एस्टेट में वो लोग हैं जो ऐसी सोसाइटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक कर चुके हुए हैं। उसकी जो सबसे बड़ी रीजन मानी जाती है वो कमर्शियल्स है। वो आप कमर्शियल साइन बोर्ड की सूरत में हो जाए, वो सोशल मीडिया की सूरत में हो जाए, जिसको देखते हुए लोग वेरिफिकेशन नहीं करते, लोग कमर्शियल पर यकीन करने के बाद इन सोसाइटीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंशाल्लाह मैं इन सोसाइटीज का पोस्टमार्टम भी करूंगा और किस वजह से ये फ्लॉप होंगी, क्यों ये आज तक फ्लॉप हुई हैं, ये भी आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके, आप किसी भी दूसरी सोसाइटी को उस तराजू में रख के नाप सकें। आप किसी भी पाकिस्तान के शहर से बिलोंग करते हैं तो आप इन 5 सोसाइटी को सामने रखते हैं, इंशाल्लाह आसानी से फैसला कर लेंगे कि आप इस सोसाइटी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं या कर चुके हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह कंटेंट देखने को मिलता है। वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हो, वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, या इसके अलावा फार्म हाउसेज या घरों के रिलेटेड हो, मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर कंटेंट को कवर करता हूं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप पूछना चाह रहे हैं किसी भी सोसाइटी में, पाकिस्तान किसी भी सोसाइटी में, आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि मैं उन सोसाइटीज का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं जिसको मैं ये देख रहा हूं कि जो 2025 में भी आपको प्रॉफिट तो नहीं देंगी, बल्कि आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वो किन वजूहत पे क्या बताने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेटस वाइज, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या, मैं इससे पहले सोसाइटी जो 2 से 3 या 4 साल पहले लॉन्च हुई थी उनने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। उसके अलावा मैनेजमेंट की पॉलिसी को लेके कि क्या मैनेजमेंट एक्टिव हुई है या उनकी पॉलिसी में कोई चेंजिंग आई है जिसको देखकर मैं कह सकूं कि यार वाकई ये सोसाइटी कुछ करेगी। तो ये 2 से 3 मेजर फैक्टर्स है जिसको देखते हुए इन सोसाइटीज का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे डीएचए फेज 13 के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको बहुत सालों के बाद एक माइनस जंप देखने को मिला था 2021 और 22 में। बहुत सारे लोग उस वक्त इसमें से एग्जिट कर गए थे। लाहौर का ये फेज डीएचए फेज 13 है। अभी तक इसकी लैंड डिफाइन नहीं हो चुकी। ये मैं अगेन आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, जिसका मैं अपनी रिसर्च के बेस पे आपको बता रहा हूँ। अभी तक अगर जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं इस जो फेज को, गालबन 12 से 14 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी कभी उनकी वो इन्वेस्टमेंट 1.5 गुना बढ़ती है, कभी वो माइनस में चली जाती है। बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइल्स भी रीसेल नहीं हो पा रही, जिनकी फाइल सेल नहीं हो पा रही, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि लैंड डिफाइन ना होने की वजह से, एक क्लियर मैप डीएचए की तरफ से ना दिए जाने की वजह से जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो तो स्टक है ही है, लेकिन नए जो इन्वेस्टर्स हैं, नए जो क्लाइंट्स हैं, वो रिसर्च करने के बाद इस फेज में नहीं आते। अगर मैं ये कह दूं कि ये इस वक्त डीएचए का फर्स्ट फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज है, इसके अलावा जितने भी आप डीएचए फेज देखने को मिलेंगे वो लाखों में अब लॉन्च हुए थे, इस वक्त करोड़ों की प्राइस चल रही है। तो 2025 में भी अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसी चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकी जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं इस साल में इस सेक्टर में बेहतरी आएगी। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ग्रुप तो ये बहुत बड़ा है, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अल कबीर डेवलपर की। इनका एक फेज है किंग्स्टोन के नाम से। आप ये समझिएगा कि ये 2020 में
के अराउंड में ये लॉन्च हुआ था और तब से लेके अभी तक इन्होंने सेक्टर ए, सेक्टर बी सक्सेसफुली बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने सेल किया था। क्योंकि इस जो डेवलपर की जो सबसे अच्छी चीज़ कह लें जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं वो ये कि इसके प्लॉट की प्राइस बेशक 40 लाख हो, ये डाउन पेमेंट 3 लाख रखता है। उसी तरह किंगस्टोन में 3 मरला 20 से 24 लाख का था, 5 मरला 40 लाख के अराउंड था, लेकिन 3 मरला की डाउन पेमेंट 2 लाख थी और 5 मरला की 3 लाख थी। कम डाउन पेमेंट होने की वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन ये लोकेशन की बात करूँ, बहुत एक प्राइम लोकेशन पर ये सोसाइटी लोकेटेड है, उसके बावजूद भी इसमें जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसकी -50% तक फाइलें माइनस में चली गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह डेवलपमेंट का ना होना। उसके बाद मैनेजमेंट का इस पर फोकस ना करना, क्योंकि मैनेजमेंट जब फोकस करती है तो डेवलपमेंट हो, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज देखी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही होती लेकिन मैनेजमेंट एक्टिव होने की वजह से मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है। इस वक्त आप ये समझ लें कि अगर आपके पास 20 लाख का प्लॉट या पे है फाइल तो आपको 10 से 12 लाख की ऑफर होगी, वो भी आपको 2 से 3 महीने में एक आधा ऑफर आएगी। अगर आप कबूल कर दें ठीक है, वरना नुकसान पर निकल जाए, अदरवाइज वो भी ऑफर आपको 2 से 3 महीने के बाद देखने को मिलेगी। तो 2025 में मैं डेवलपमेंट को देखते हुए, मैं मैनेजमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए, मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप ये समझ लें कि अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये 2025 में कोई बेहतरी आएगी या फाइलें थोड़ी सी बेहतर होंगी। प्रॉफिट की तो बात नहीं करूंगा, लेवल पर आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। तो इस वजह से जितने लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो जो कर चुके हुए हैं उनको मैं यही कहूंगा कि वो किसी तरीके एग्जिट लेके यही इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छी जगह पर वो इन्वेस्ट करेंगे और अगले 2 से 3 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बहुत हाईली चांसेस हैं। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ ये जियाबगा रोड से लोकेटेड, जियाबगा रोड पर लोकेटेड है। लाहौर रिंग रोड से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के ड्राइव पर आप कह लें। अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, ये लिबर्टी लैंड है। लिबर्टी लैंड का अगर आप बात करें तो इस वक्त साइड पर उस तरह नामो निशान नहीं है। कंटेनर आपको मिलेंगे वहां पर टीलों के, लेकिन वो भी जंग आलूद हो चुके हुए हैं। मैनेजमेंट ने जब ये सोसाइटी को लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग में इस पे एक बहुत बड़ा सट्टा लगा था। सट्टा ही मैं कहूँगा कि जिसमें इनकी फाइल्स, इनके कमर्शियल माशाल्लाह बहुत एक अच्छी हाइप के साथ लॉन्च हुए थे और लाखों में लोगों ने प्रॉफिट के हिसाब से बाइंग की थी। मतलब ये कि एक्चुअल प्राइस पे नहीं, डाउन पेमेंट पर लोगों ने प्रॉफिट पे किया था और स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि ये आने वाले टाइम में डीएच और बैरेटाउन को भी बीट कर जाएगा, जिस तरह इसकी जब ये लॉन्च हुआ था हाइप बनी थी। लेकिन इस वक्त देखते हुए अगर आप 2025 में लिबर्टी लैंड को विजिट करते हैं तो आपको वहां पर एक सुनाटा, एक शोक वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आप ये समझ कि लिबर्टी लैंड ना 2025 का 2026 तक मुझे डिलीवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इवन इसकी मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले, लोग मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उनको जितनी भी पेमेंट थी वो रिफंड भी की है और लोगों बल्कि 100% रिफंड किया। ये मैं एक अच्छा स्टेप समझता हूँ, लेकिन मैं इस तरह अप्रिशिएट नहीं करता कि एक क्लाइंट है या जितने भी कस्टमर्स हैं, आप ये समझ लें कि अगर उनका 5-5 लाख पे है और वो 2000 कस्टमर है तो ये अरबों खरबों में अमाउंट बनती है। तो उनकी अमाउंट को लेकर 2 साल बाद वापस कर देना तो इस पर अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। और वही अगर ये सोसाइटी में डेवलपमेंट होती, फेज डिलीवर होते तो वो प्रॉफिट भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने 100% कुछ लोगों को पेमेंट रिफंड भी किया और अभी बहुत सारे लोग स्टक है यहाँ पर। ना तो आपकी फाइल रीसेल हो सकती है, आपके पास सिर्फ रिफंड का ही ऑप्शन है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए, क्योंकि अगले 2 से 3 साल में मैं नहीं देख रहा कि इसकी जो फाइल है वो एक्चुअल प्राइस पर भी आपकी सेल हो सके। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो अल जलील डेवलपर का प्रोजेक्ट है। अगर अल जलील डेवलपर की बात करूँ तो उनके हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ माइनर सी वाकई मिस्टेक्स तो होती रहती है। इन सब के बावजूद अल जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड को देखते हुए लोगों ने इनकी एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि आप ये समझ लें कि मरीज के पर लॉन्च हुआ था, लाहौर इंटरटेनमेंट सिटी, लोगों ने बुरी तरह फ्लॉप कर दी है। मतलब लोगों ने बिल्कुल वहाँ पे खरीदारी नहीं की, यहाँ वहाँ पर इन्होंने अच्छे लेवल की मार्केटिंग की थी। लाहौर में भी जिस तरह ऑलरेडी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में कमर्शियल एड्स आपको हर तरफ इनके साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अल नूर ऑर्चर्ड में जो कि इनका बहुत अच्छे नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ प्लॉट सेल हुए थे, आज तक वो डिले का शिकार है। आज तक रोड मैप नहीं दिया जा रहा इस सोसाइटी की तरफ से। अल नूर ऑर्चर्ड का तो बहुत ज़्यादा हिस्सा है, अल जलील गार्डन में माइनर से इफेक्ट ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अल नूर ऑर्चर्ड में जो सब
सबसे बड़े फैक्टी हैं वो इस तरह के हैं कि उनको अपनी फाइल्स का पोजेशन नहीं दिया जा रहा, उनको रोड मैप नहीं दिया जा रहा। उन बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स भी हैं जिनकी बैलेटिंग नहीं की गई, लेकिन अब 2024 में थोड़ी बहुत इनकी मैनेजमेंट एक्टिव हुई है, तो मैं कह सकता हूँ 100 में से 20% मैं कह सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स सिटी के बारे में सोचना शुरू किया है। लेकिन 2025 में अल्नूर ऑर्चर्ड की बात करें या लाहौर इंटरमीडिएट सिटी को साइड पर रखते हैं, वहां पर जिन लोगों ने फाइलें ली हुई हैं, मैंने यही कहूँगा या तो वो अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे दें या उनको रिफंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो करके यहाँ से निकलें और जो भी उनको नुकसान हुआ है वो किसी अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करके अगले 2 से 3 साल में जरूर रिकवर करें। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये भी जैतून डेवलपर के नाम से आप ये समझ लें कि जैतून सिटी के नाम से इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट इनका जैतून लाइफस्टाइल है। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं वो, उनमें भी बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, उनके बहुत सारे लोग कस्टमर्स की बैलेटिंग नहीं हुई, लोगों को प्लॉट नहीं मिला, पोजेशन नहीं मिला, फाइल्स के इश्यूज हैं, लेकिन लैंड के इश्यूज हैं। लेकिन जैतून लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल अपोजिट हुआ। इनके जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं चले वहाँ पे ABCD कोई ना कोई ब्लॉक तो डेवलप हुआ, लेकिन जैतून लाइफस्टाइल में जब बहुत अच्छा टाइम था, अब ये समझ लें 2021-22 का टाइम था, जब हाथों हाथ फाइल सेल हो रही थी, इन्होंने मौके पे चौका मारा और ये भी जिया बग्गा रोड पर आके बैठ के, मुझे बड़े अच्छे से याद है, वहां पे इन्होंने सबसे पहले बड़े हाई लेवल की मार्केटिंग की। इन्होंने DHA की एसोसिएशंस को भी इंगेज किया, ठीक है, इन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे जाके मार्केटिंग की, बिल बोर्ड्स लगाए, जिसकी वजह से इनके प्लॉट सेल होना शुरू हो गए। और सेल होने के साथ साथ इन्होंने साइट पर डीलर्स को कंटेनर बना के दे दिए। कंटेनर के साथ क्या किया कि माइनस से जो हर सोसाइटी का एक कुलिया फार्मूला होता है कि जी आधा किलोमीटर या 200-300 मीटर की मेन बुलेवार्ड खींचना शुरू कर दो या एक आध मशीनरी साइड पर शिफ्ट कर दो। इन्होंने भी वैसा ही कुछ किया। लेकिन आज के दिन अगर आप वहां पर जाते हैं तो कंटेनर भी आपको वहां पर नजर नहीं आएंगे, गायब होंगे। वहां पर आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि कि यहाँ पर भी कभी सोसाइटी लॉन्च हुई थी, क्योंकि जैतून लाइफस्टाइल अब एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी फाइल आपकी सेल तो हो ही नहीं सकती, सबसे वर्स्ट फाइल्स के रेट्स हैं। और अगर आपको कोई ऑफर भी देगा तो ऐसे ही होगा कि 10 लाख का प्लॉट है, कोई 2-2.5 लाख की आपको ऑफर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी जो लोग स्टक हैं और जो इन डेवलपर के साथ, इनके प्रोजेक्ट किसी भी प्रेस प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, मार्केट को प्रॉपर रिसर्च कर कीजिएगा। क्योंकि देखिए मुझे ये कोई, मैं खुशी से ये वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मेरा ये सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, हम ही इसमें बेहतरीन ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं उनकी काविश से हमने एक इक्का किया था कि कोई भी इस तरह की नई सोसाइटी लॉन्च होगी, हम मिल के उसके बारे में जो खुलकर बातें बताएंगे, हकायक बताएंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग पहले 2 से 3 साल की तरह अब बेवकूफ़ ना बन सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस तरह की सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से NOCs डेवलपमेंट स्टेटस देख लें, कितने साल हुए हैं और कितनी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि डीलर्स के बकौल तो वो यही कहते हैं कि 6 महीने पहले लॉन्च हुई है। तो एक्चुअल वर्किंग करें। वो एक्चुअल वर्किंग करने का तरीका ये है कि किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ मशवरा करें, उस मशवरा करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को पाया तकमील तक पहुंचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।